हमारा नाम है अखिलेश कश्यप, तो हम अपना नाम लेने में डरेंगे जी? हमारा जात ब्राह्मण है तो हमें इस बात का गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए, ना चुनावी मुद्दा था और ना ही गाने की बात थी। और कौन बोला कि खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बज रहा था? मेरा ऐसे रहे, आप भी अपना न्यूज़ चलाइए, लेकिन आप सकारात्मक होकर चलाइए। आप निगेटिव मत बोलिए किसी के बारे में। कौन आपसे बोला है कि पवन भैया को चुनाव लड़ना है तो हम लोग से मिले? वो गाना था कि हटो होने बैजू के खानदान चलल बा, देखो जल लेके दल हिरान चलल बा। इसमें वो क्या गलत गाना था कि आपने विरोध किया? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भोजपुरी में पवन भैया और खेसारी भैया बजते हैं। इन दोनों लोगों के गाने भी उतने बज रहे हैं, उतनी फैन फॉलोइंग है, तो हमें घाटा क्या है इन दोनों लोगों? आदमी ऐसे डायरेक्ट पवन भैया को फ़ोन कर लेता है, खेसारी भैया को फ़ोन कर लेते हैं, उनके मैनेजर को हम लोग फ़ोन करते हैं, तो तब आपके रूंगटे खड़े हुए, हम लोग इमोशनल हो गए। जितने वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री की फैमिली थी वो सब लोग इमोशनल हो गए। वो एक भावुक पल था और सब लोग इस चीज़ों को सराहे। जिस दिन ये दोनों भाई एक साथ गाना करेंगे, जिस दिन ये दोनों भाई एक साथ फिल्म करेंगे, तो हमारे भोजपुरी के सारे ऑडियंस एक साथ मिलके प्यार देंगे और देखने के लिए जाएंगे वो सिनेमा। इसलिए और मुझे लगता है कि ये दोनों भाइयों को मिलने से बहुत ज़्यादा भोजपुरी का विकास होगा। जिस दिन आप सिर्फ अश्लील बंद करवा रहे हो और अश्लील ही लोग गा रहे हैं, आप विरोध कर करके और उस गाने को हाइप दे देते हो, गाना बच जाता है। मैं कहीं से उन यूट्यूबरों का सपोर्ट नहीं करता हूँ जिन्हें बोलने तक ना आता हो, जो इस परिवार को फोड़ना जाना है, वो जो इस परिवार को हमेशा उल्टा बोलना जानता हो, जो छोटी छोटी विवादों को बड़ा हाइप दिया हो, वो फिर इन लोगों से मिलने से कैसे खुश रह सकता है? नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं हमारे कैमरे पे हैं भोजपुरी जगत के बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस और सभी की जुबाओं पे अपने गाना को लाने वाले राइटर अखिलेश कश्यप। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपको। आपका भी स्वागत है हमारे ऑफिस में जी। कई ऐसे मुद्दा चला है आपको लेकर के, बहुत सारी बात है और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो आज लोगों का नज़र फिर से चेंज हो गया है। बहुत सारे लोगों को वही है कि नज़र वहीं अड़ा हुआ है और इस चेंजिंग से बहुत सारे लोगों को आँख में चुभने भी लगा है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो पवन खेसारी दोनों जो मिले हैं, दोनों पिलर स्तंभ मिले हैं, तो क्या बड़ा छत बनेगा या फिर लोगों की आँखों के एक कीड़ा जो है जो चुभने वाली वो बनेंगे? नहीं, भोजपुरी का उसमें फ़ायदा है और हमें वैसे लोगों के बारे में क्या सोचना है जो ये सब चीज़ें बोलते हो कि एक हो गए। हमें भोजपुरी के बारे में सोचना है और हम लोग भोजपुरी से बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे, हम लोग में एकता बना रहे, प्यार बना रहे, बस वही काफ़ी है जी। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है चुनावी मुद्दा है, पवन सिंह को लेकर के इस दौरान मिलाया गया है ज़बरदस्ती, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये जो है खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बज रहा था बीच में, तो ये सब चाल था। तो दोनों की मतलब क्या डिसीजन है? हालांकि हम तो देख रहे हैं, जो चीज़ देखे सबके नज़र के सामने में है, लेकिन हम चाहेंगे आपसे एक बार बताया जाए, इस चीज़ को क्लियर किया जाए। देखिए, ना चुनावी मुद्दा था और ना ही गाने की बात थी। और कौन बोला कि खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बज रहा था? मेरा ही एक लिखा हुआ गाना अभी 100 मिलियन जाने वाला लाल का टी शर्ट हुआ, आप शायद सुने होंगे जी, सब तो कैसे बोल सकते हैं आपकी नहीं बजा है? कुछ यूट्यूबर का एक ही कहना है। उनके कहने से क्या मतलब है? आप बताइए, आप सुने हैं कि नहीं? आप तो सुन रहे हैं, सारा गाना बज रहा है, ये मोर भला बजा है। हालांकि कुछ विवाद में आया, अहिरान बम वो भी बजा है। तो मान लीजिए जब गाने चल ही रहे हैं, और कौन आपसे बोला है कि पवन भैया को चुनाव लड़ना है तो हम लोग से मिले? ये बताइए। बहुत सारे चर्चा में से कहाँ? अच्छा, चुनाव से मिलने में क्या ताल्लुकात है? चुनाव तो एक राजनीतिक जीवन है उनका, और उससे और गीत गौनई से क्या ताल्लुकात है? चुनाव से और गीत गौनई से अगर उनको वहाँ की आम जनता जो होती है, उसमें बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सब लोग आते हैं उस क्षेत्र के, वो लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हमारे और आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि इस विवाद से पवन भैया को क्या फ़ायदा होने वाला है जो वो मिलेंगे चुनाव के लिए? ये एक भाईचारा का संदेश दिए हैं दोनों लोग, इसमें कोई लालच नहीं है। यही एक रिश्ता है भाईचारा का जिसमें कोई लालच नहीं होता है। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, दोनों भाइयों में प्रेम बना है। हम लोग को खुशी है कि हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं, हमारा एक परिवार है भोजपुरी। जो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है वो तो चिल्लाएगा ही। जो इस परिवार को फोड़ना जाना है, वो जो इस परिवार को हमेशा उल्टा बोलना जानता हो, जो छोटी छोटी विवादों को बड़ा हाइप दिया हो, वो फिर इन लोगों से मिलने से कैसे खुश रह सकता है? जी, बातें वही हैं।
जो लोग मान के चलिए, मुझे लगता है जितना सिंगर नहीं हुए होंगे उससे कहीं ज़्यादा यूट्यूबर हो चुके हैं। आप बुरा मत मानिएगा, मैं वैसे कुछ यूट्यूबरों का सम्मान करता हूं जो एक गरिमा में और एक दायरे में बात करते हैं। मैं कहीं से उन यूट्यूबरों का सपोर्ट नहीं करता हूं जिन्हें बोलने तक ना आता हो, जो सिर्फ माइक लेके और अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बातें करते हो। वो भोजपुरी के बारे में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? तो ये सब बेतुक की बातें हैं, इसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और आम पब्लिक ये समझ चुकी है। जो आम जानता है, जो यूट्यूब पे पैसे आने लगे ना, तो पहले हमारे यहाँ जो लोग बेरोजगार हो जाते थे, जो लोग पढ़ लिख के नौकरी नहीं करते थे, तो उन लोग दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मुंबई जाके 15,000 20,000 पे फैक्ट्री में नौकरी करते थे और वो 12-12 घंटा मेहनत करते थे तो उन्हें 20,000 रुपया सैलरी मिलती थी महीने की। आज यूट्यूब खोल दिए, चैनल खोल दिए, माइक ले लिए, माइक नहीं भी मिला है तो अपने घर में बैठ के भोजपुरी कलाकारों को गाली दीजिए, महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो इन लोगों को तो वो चीज़ें हो गई है। ये लोग बेरोजगार लोग जो बेरोजगारी पे उतर आए हैं, जो अपने जीवन में हर जगह से थक हार गए हैं, तो वो ये सब चीज़ें करते हैं। भोजपुरी में लड़वाना, भोजपुरी में ऐसी बातें बोलना, इस टाइप का बात रखना जिससे भोजपुरी के लोगों को लोग आहत पहुँचे और उन लोगों का दाल रोटी चलता रहे। तो वैसे लोगों को मैं यूट्यूबर कहीं से नहीं मानता हूँ। मैं उसको यूट्यूबर मानता हूँ जो भोजपुरी हित की बातें करे। उसका भले व्यूज़ 200 ही लोग सुने, लेकिन सुनने के बाद वो ये बोले कैमरे के पीछे कि हाँ, बंदा ने सवाल किया और उसने जवाब देने वाले ने जवाब दिया है जी। तो वैसे यूट्यूबरों का और वैसे विरोध करने वाले लोगों को हम कुछ घंटा नहीं समझते हैं। उन लोग का अपना काम है, हमारा अपना काम है। जी, आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा आपको अंकुश लगाना चाहेंगे। बहुत सारे जगह सुनने को मिलता है कि लोग 500 की माइक और 5,000 की मोबाइल फ़ोन लेकर के आज पत्रकार बन गए हैं। लेकिन मेरे मानना यही है कि कलम 2 रुपया की हो या 200 की हो, अगर वो कलम सही तरीके से चल जाता है तो उसका ताकत बहुत मजबूत होता है। देखिए, अब बताते हैं इसमें भी, अगर कलम सही तरीके से चले तो उसमें ताकत होता है जी। कलम गलत तरीके चलाने के लिए नहीं मिलती है। तो ये माइक का सामान है, ये 2000 के हो या 200 का हो, लेकिन इस पे क्या बोल रहे हैं वो मायने रखता है। सस्ता आप वैसे यूट्यूबर को कह सकते हैं, वैसे पत्रकार को कह सकते हैं, लेकिन माइक और कैमरा को तो नहीं कह सकते। हम माइक कैमरा को कहाँ बोले हैं? हम तो बोले हैं कि बंद कमरे में गाली दे दीजिए। समझ रहे हैं? देखिए, बात वो नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आज वो भोजपुरी, देखिए भोजपुरी की आप हित की बात आप कितना किए हैं। आप बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है। अच्छा, अगर आप अश्लीलता का विरोध करते हो तो साफ़ सुथरे गाने का प्रमोट क्यों नहीं करते जी? वैसे लोग भोजपुरी में साफ़ सुथरा गाने वाले हैं ना जी, तो आप उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ अश्लील बंद करवा रहे हो और अश्लील ही लोग गा रहे हैं। आप विरोध कर करके और उस गाने को हाइप दे देते हो, गाना बज जाता है। तो वो आप अपना दाल रोटी चलाने के लिए हमारे भोजपुरी एक परिवार को आप बांट दिए। मुझे लगता है कि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप हमसे मिल लेते हो तो आप इंडस्ट्री के नहीं हो। आप इंडस्ट्री में आपका योगदान कितना है, आपने इंडस्ट्री में कितनों लोगों के लिए काम किया, वो मायने रखता है। और ये जब इंडस्ट्री के सारे लोग एक पास मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार किसी में थोड़ा मनमुटाव है ही नहीं। वहाँ पे यही लगता है कि सब लोग अपने हैं। तो उन सब जो छोटी छोटी चीज़ों को सुन के आपस में ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, इस वजह से सबको तकलीफ़ लगता है जी। और हम लोगों ने जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, आज हम लोग एक हुए हैं इसलिए कि हमें अब कोई ना बांटे। हमें, क्योंकि देखिए बता रहे हैं, हम लोग भोजपुरी की बात करेंगे क्योंकि आप भी ये इंटरव्यू ले रहे थे, एक भोजपुरी के ही आर्टिस्ट का ले रहे हैं। हमारी भोजपुरी लैंग्वेज भाषा के लोग सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। हर लैंग्वेज से ज़्यादा हमारे भोजपुरी भाषा बोली जा रही है। 25 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है और हमारी सिनेमा कोई 10 करोड़ से ऊपर नहीं बिक रही है। हमारी सिनेमा 10 करोड़ से ज़्यादा कमाई नहीं कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, हमसे छोटी इंडस्ट्री है साउथ की, हमसे छोटी इंडस्ट्री है पंजाब की। आज उन लोगों की सिनेमा, उन लोगों की मूवियाँ 100 करोड़ कमाई कर रही है, 200 करोड़ कमाई कर रही है। कहाँ से? क्योंकि वो लोगों में एकता है, वो लोग अपनी चीज़ों को बेचते हैं। वो लोग वहाँ के पब्लिक उनका विरोध नहीं करती है, उन लोग को सपोर्ट मिलता है, उन लोगों में आपसी भाईचारा है।
हमारे यहाँ यही चीज़ें की कमी थी और मुझे लगता है कि ये दोनों भाइयों को मिलने से बहुत ज़्यादा भोजपुरी का विकास होगा। जिस दिन ये दोनों भाई एक साथ गाना करेंगे, जिस दिन ये दोनों भाई एक साथ फिल्म करेंगे, तो हमारे भोजपुरी के सारे ऑडियंस एक साथ मिलकर प्यार देंगे और देखने के लिए जाएंगे वो सिनेमा। तो इसलिए इन लोगों को, भोजपुरी को कोई ना बांटे, सब लोग प्यार से रहे। आप भी अपना न्यूज़ चलाइए, लेकिन आप सकारात्मक होकर चलाइए, आप निगेटिव मत बोलिए किसी के बारे में। बिल्कुल, मेरे चैनल पे आपने सारे वीडियो को जाकर देख लीजिए, सकारात्मक ही चला है अभी तक। बिल्कुल, नहीं तो हम नहीं चलाए। आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं किसी का पर्सनली विरोध थोड़ा कर नहीं रहा हूँ, वैसे लोगों का विरोध कर रहा हूँ जो लोग भोजपुरी को बांटते हैं। अच्छा बाबा, एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे राइटर भोजपुरी का, एक मुकाम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि लाए भी है बहुत अपने गाने के माध्यम से। तो जो आपने साउथ मूवी के बारे में बोला कि उनका एक गाना जो है कि ग्रैमी के लिए चला गया जी, लेकिन क्या हमारे भोजपुरी से कोई ऐसा है जो नेशनल अवार्ड या फिर उससे आगे ग्रैमी ऑस्कर क्यों नहीं जाएगा? वो भी हमारे ही जैसे आर्टिस्ट हैं। जब हम उस सोच से आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारी सोच जब बदलेगी, जब हम लोग का काम करने का तरीका बदलेगा, जब हमें ऑडियंस उस टाइप के भी, जब उनके भी लैंग्वेज के लोग हमारे गाने सुनने लगेंगे, तो बिल्कुल ही बदलेगा। क्यों लॉलीपॉप और ठीक है, हमें लगता है कि हमारे देश के 28 राज्य और 8 या 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें सब जगह ये दोनों गाने सुने गए होंगे, ठीक है, और लॉलीपॉप लगे लो, हर भाषा में सुना जाता है। तो उससे हमारा भोजपुरी बहुत ऊपर जा रहा था। लेकिन ये 2 साल 3 साल में जो चीज़ें घटना घटी लॉकडाउन में, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि जब हम लोग नए नए आए थे तो उस टाइम कोई यूट्यूबर नाम का व्यक्ति भी हुआ करता था, ऐसा कोई नहीं था। उस टाइम भी हम लोग काम करते थे, उस टाइम भी हमारे गाने इतने बजे थे। तो फिर ये जब बीच में आ गए तो भोजपुरी का बंटवारा कर दिए लोग, जात पात की बात करके, जमात की बात करके कि ये हैं वो स्टार हैं, ये वो स्टार हैं, वहाँ आपसी भाईचारा ख़त्म हो गया जी। अच्छा, वह एक सवाल और है आपसे कि आपने तो काफ़ी करीब से देखा इन चीज़ों को, जितना महाभारत हुआ है, प्रेम का जो यहाँ पे जो भी दिखाई दिया है, प्रेम विरोध सब कुछ एकदम करीब से देखे हैं। वो क्षण काफ़ी भावुक था, लोगों की नज़रें टिकी थी अपने सोशल मीडिया के स्क्रीन पे, टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब जगह, कि अब दोनों स्टार क्या एक साथ जाएंगे एक मंच पे, या फिर दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे, या एक दूसरे जब एक आमने सामने होंगे तो क्या होगा। हालांकि वहाँ पे जब देखे तो दोनों ऐसे मिले जैसे कि वर्षों का बिछड़ा हुआ करण और अर्जुन हो। उस समय बाबा आपके हृदय पे कैसा लगा होगा, मतलब एक अलग सा वहाँ का। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो देखे ना, तो हम लोग का ये थोड़ा रोआ जो होता है, एक रोंगटे खड़े हो गई थी। देखिए, ये उसी इंसान का हुआ होगा ना भाई जी, जो भोजपुरी से प्यार किया होगा जी, जो भोजपुरी को बांट रहे होंगे, वो आज भी यूट्यूब पे वही बोलते होंगे कि क्यों मिल गए ये लोग। जान लीजिए, जो भोजपुरी से प्यार करता होगा, जिसे ये लगा होगा कि मेरे भोजपुरी में ये दोनों भाई एक साथ रहते, एक साथ प्यार रहता तो कितना अच्छा होता, तब आपके रोंगटे खड़े हुए, हम लोग इमोशनल हो गए। जितने वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री की फैमिली थी, वो सब लोग इमोशनल हो गए। वो एक भावुक पल था और सब लोग इस चीज़ों को सराहे। रवि भैया ने जब बुलाया मंच पे, दोनों भाई पहुँचे और उसके बाद हम लोग जब साथ में मिले, तो आदमी ऐसे डायरेक्ट पवन भैया को फ़ोन कर लेता है, खेसारी भैया को फ़ोन कर लेते हैं, उनके मैनेजर को हम लोग फ़ोन करते हैं, तो वो लगता है कि हाँ यही परिवार है हमारा। सही बात। तो हम कब नहीं चाहेंगे कि हम सारे भाई एक साथ मिल के रहें, क्योंकि दोनों लोग बजते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भोजपुरी में पवन भैया और खेसारी भैया बजते हैं। इन दोनों लोगों के गाने भी उतने बज रहे हैं, उतनी फैन फॉलोइंग है, तो हमें घाटा क्या है इन दोनों लोगों से? ये तो हमारे लिए और खुशी की बात है कि सब लोग मिल के काम करेंगे, हमारी भोजपुरी और आगे बढ़ेगी। देखिए, हमारे गाने पे विवाद होता है, जब YouTube पे चीज़ें दूसरी चलने लगती है, तो उसमें गाने को कम और विवाद को लोग ज़्यादा सुनते हैं। उससे हम एक कंपनी मालिक होने के नाते बता रहे हैं कि बहुत घाटा होता था हर वो YouTube कंपनियों को, जो 20-20 लाख रुपया लगा के एक गाने तैयार करते थे और 2 मिनट में वो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। तो आज के ज़माने में आपको या किसी को भी जो बिजनेस करता है उसका लॉस होता है, तो वही जानता है कि उसका कितना लॉस हो रहा है जी। अच्छा, एक बाबा कड़वा सवाल है जो मीठे तरीके से आपसे पूछेंगे जी। हम यादव नहीं हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव हैं जी। हम तो मानते हैं कि कलाकार का तो कोई जाति ही नहीं होता है, कोई धर्म ही नहीं होता है। हम सुनते हैं, उनको काफ़ी करीब से सुनते हैं, बहुत दिनों से सुनते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेकर के एक तकलीफ़ होता है, जैसे कि मेरे जात को लेकर के उन्होंने गाना नहीं गाया, हमें इससे कोई दुख नहीं होता है, लेकिन सिर्फ
वो अपने जात को लेकर गाते हैं गाना, तो क्या मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कास्ट है तो उनको ये लगता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ऐसे गाना नहीं कौन होना गाना गाया है चाहिए। वो? जैसे अहिरान बम को लेकर के। अहिरान बम गाना क्योंकि- सुने हैं आप? जी हम सुने हैं, उसको कौन लिखा है ये जानते हैं? ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन सुने इस गाने को क्योंकि उसके बैजू राइटर जो लिखने वाले हैं वो राजपूत हैं, जी। बक्सर जिला के। वो गाना मेरे बड़े भाई हैं वो, और वो बहुत हमारे सीनियर हैं। वो इवन कि पवन भैया को भी बहुत सारे गाने दिए हैं, 3-4 गाने दिए हैं। और जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से वो गाने लिखते हैं। उनका नाम है दीपक देशमुख, आप पता कर लीजिएगा, डुमरे गांव के रहने वाले हैं और वो राजपूत हैं। और वो गाना आप नहीं सुने, इसी का मतलब आपने उसको जातिवाद में जोड़ दिए। आप एक बार गाना सुनिएगा या सुने होंगे तो उस गाने का वर्ड सुनिएगा तो आपको एहसास होगा कि ये कहीं से जातिवाद नहीं है। क्योंकि जब आप वेद पुराण और शिव पुराण देखिएगा ना तो उसमें एक बैजू नाम का भक्त था शंकर भगवान, उसका चर्चा किया गया था, जो कि जादव था। जादव उसमें चर्चा नहीं हुआ, उसमें अहिर जाति का चर्चा हुआ है। बैजू एक अहिर था और वो शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। शंकर भगवान को वो विवश किया था, शंकर भगवान को वो मारा भी था। आप लोग को पता होगा, आप शिव पुराण देखे होंगे, लाठी चला कर। हाँ। तो शंकर भगवान उससे इतना प्रसन्न हुए, तो अगर उस बैजू के ऊपर हमने गाना गा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें जात की बात कहाँ आ गई? उसमें ये कहाँ लिखा गया है कि सिर्फ अहिरान ही शंकर जी के भक्त हैं, बाकी जाति के लोग नहीं हैं? बैजू एक भक्त है, ज़्यादा खुशी होता है सिर्फ अगर उनको भक्त कहकर अगर दिखाते वही हैं तो। बोला गया है कि उनको जात को दिखाएं। आपको नहीं। देखिए, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम अपने जाति के सर्वोपरि परशुराम भगवान को मानते हैं कि हमारे दादा परशुराम थे। हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। अगर राजपूत जाति के वर्ग के लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि राम जी के हम लोग वंशज हैं, राम जी ये थे। तो देखिए, ये सदियों से चलते आया है, इसमें आप काट नहीं सकते हैं। हर वो जाति के लोग अपने किसी पूर्वज का अपने जाति से जुड़ाव करते हैं, तो इसमें कोई भी जातिवाद बुरा नहीं हो सकता है। वो गाना था कि हटो होने बैजू के खानदान चलल बा, देखो जल लेके दल हिरान चलल बा। इसमें वो क्या गलत गाना था कि आपने विरोध किया और कि कोई भी विरोध किया था, तो उस गाने का ये कहीं से अर्थ था ही नहीं कि उसमें गाने में मुझे अंतरा उसका आपको बता रहे हैं कि मिलल वरदान शिव से जतिये बरांड के। तो इसमें कौन सा शंकर जी से डायरेक्ट वरदान जब बैजू जी को मिला है, बैजू जी के सामने आए हैं, हम ये पढ़े हैं, तो इस गाने को हम गलत कैसे साबित कर सकते हैं? खैर चलिए, ये मुद्दा को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, देखिए, मुद्दा हम गाने समझाते हैं क्योंकि पब्लिक को ये लगता है ना कि नहीं ये जातिवाद हो गया, इन्होंने जातिवाद कर दिया। और खेसारी लाल यादव अगर जातिवाद करते तो खेसारी लाल यादव के साथ रहने वाले वो हर लोग यादव होते। जी, मैं एक ब्राह्मण हूँ, उनके साथ उनके मैनेजर राजपूत हैं, हर जाति के लोग हैं, तो जातिवाद कहाँ से आदमी करता है? और मुझे लगता है कि हम लोग से ज़्यादा तो खेसारी लाल यादव के लिए कोई प्रिय होगा ही नहीं। पूरी दुनिया देखती है, पवन पांडे हो गए, हम हो गए, 24 आवर आदमी साथ रहता है, हमेशा बात करता है। तो वो जातिवाद करता तो हमें दूर रखता है। कोई यादव रहते उसके सबसे सगे संबंधी, तो उस आदमी में कोई जातिवाद नहीं। वहाँ यादव भी हैं, वहाँ ब्राह्मण भी हैं, वहाँ राजपूत भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि कलाकार की कोई जाति ही नहीं होती है। सब लोग कौन नहीं गाता है, कोई जो बबुआन है वो बबुआन पे गा रहा है, कोई जादव है तो अपने जाति। हम जातिवाद तब होता जब किसी दूसरे जाति को आप वहाँ पे नीचा गिराते, नीचा दिखाते। वो हम अपने, हमारा नाम है अखिलेश कश्यप, तो हम अपने नाम लेने में डरेंगे जी? हमारा जात ब्राह्मण है तो हमें इस बात का गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं अपने जाति के बारे में बताने से क्यों डरूंगा? तो कोई अपने जाति के लिए गाना गा रहा है, कोई अपनी जाति को बता रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई शायरी बोल रहा है, कोई गाना लिख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है। वो एक इंटरटेन है, उसको सुनिए और यहाँ से सुनिए और निकाल दीजिए, यहाँ मत बैठाइए दिमाग में, उसको दिल पे मत लीजिए, वो सुनिए और गाना बजाना है, ख़त्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बस आप लोग का मोहब्बत बना रहे और हमनी के अभी सावन के गाना रिलीज भइल बा, बहुत बढ़िया ओकरा के सुनी जा। वो गाना हमारा भी बहुत मार्केट में 2 दिन पहले आई रहा, उठा भोले दानी पलानी में आ जाए, बहुत अच्छा के गाना के रिस्पॉन्स है। तो बस आप लोग गाने को सुनिए। ये मोर भोला, अहिरान बम, टैटू, महाकाल का भी 4 गाना रिलीज भइल बा। काल एगो गाना रिलीज होखत वेब कंपनी से, तो सब गाना के सुनी जा, आशीर्वाद प्यार दी जा, बस ये कहो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। थैंक यू सो मच।